हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। साउंड सही है? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज सुबह में भी हमने क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला था ना, 20-22 मिनट का होगा, देख लेना वो भी, ठीक है। चलो आज सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आखिरी ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कोई टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कल से, ठीक है। इसमें सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के टाइप देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उनका यूज कहाँ करते हैं, सारा चीज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर है? यस सर। स्क्रीन शेयर है? हाँ सर। चलो ठीक है, ध्यान से समझो। देखो, कल हम लेटर और अल्फाबेट के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग साउंड भी देखे थे। साउंड के बेस पर हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है, वो भी हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज सुबह में एक रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास डाले हैं, उसमें वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो वहां से वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब सिंपल सा उसमें देखोगे तो एक चीज हमने बताया है आखिरी वीडियो में कि जैसे सबसे छोटी चीज देखोगे इंग्लिश में तो क्या होता है, लेटर। इस लेटर से हम क्या बना सकते हैं, एक न्यू वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। इस इस वर्ड की हेल्प से तुम क्या बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। जो कि लेटर हम पढ़ा चुके हैं, वर्ड भी हम पढ़ा चुके हैं। वर्ड आज मैंने सुबह में उसका वीडियो बनाकर डाला हुआ है, तो वहां से तू लोग देख लेना। आज हम लोग सेंटेंस देखेंगे, ये वाला वीडियो, ठीक है। सेंटेंस देखे तो सेंटेंस होता क्या है, तो सेंटेंस बनाने के लिए तुम्हारे पास एक से अधिक क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, और उस वर्ड को एक अच्छे तरीके से तुम्हें अरेंज करना करना आना चाहिए, तब तुम जाकर मतलब अरेंज करेंगे तभी जाकर वो क्या देगा, कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। तो कभी भी कोई पूछे सेंटेंस का डेफिनेशन तो बोल सकते हो, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ध्यान देना, सेंटेंस बनाओगे तो तुम्हें ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह होता है, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए। यदि वो कंप्लीट सेंस या मीनिंग नहीं देगा तब उसे तुम सेंटेंस नहीं बोल सकते हो। और कंप्लीट सेंस देने के लिए एक तुम्हारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग अलग सेंटेंस के टाइप का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जो आगे हम बताएंगे जब उसका टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिंपली सा देखोगे, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर यदि तुम उसका फॉलो करोगे तो सेंटेंस हमेशा तुम्हें कोई ना कोई कंप्लीट सेंस देगा। तो सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाएगा, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर है मोहित प्लेज क्रिकेट, तो इसका देखोगे तो कंप्लीट सेंस निकल रहा है। यदि मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, मोहित क्रिकेट प्ले किया, ये सेंटेंस होगा। अब ये सेंटेंस इससे हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह देखोगे ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम अच्छे तरीके से अरेंज नहीं किए हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड को हमें एक अच्छे तरीके से अरेंज भी करना है ताकि वो क्या दे, कंप्लीट सेंस दे, तब जाकर उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। ये मोहित क्रिकेट प्ले इसलिए सेंटेंस नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। यही देखोगे, मोहित प्लेज क्रिकेट, इसका सेंस निकल रहा है क्योंकि यह एक स्ट्रक्चर पर है। पहले इसमें सब्जेक्ट आया है, देन वर्ब आया है, देन अदर वर्ड आया है, ठीक है। तो सेंटेंस को यदि तुम्हें उसका मीनिंग कंप्लीट सेंस निकलवाना है सेंटेंस से, तो तुम्हें उसका स्ट्रक्चर का फॉलो करना होगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हर सेंटेंस के टाइप का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ये तो सिंपल सा अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब सेंटेंस का टाइप देख लेते हैं। सेंटेंस की टाइप की बात करें तो इसके टोटल टाइप देखोगे तो 5 होते हैं। टोटल यदि टाइप की बात करें सेंटेंस का, तो टोटल टाइप इसके कितने हो जाएंगे, टोटल 5। सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 5, जिसमें से पहला असर्टिव सेंटेंस,
पहला कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? असर्टिव। assertive कोई पूछे असर्टिव होता क्या है, तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग ओनली स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको तुम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से क्या डिनोट्स होता है? ओनली स्टेटमेंट। तो इसका डेफिनेशन कोई पूछे तो ये लिख देना, अ सेंटेंस दैट डिनोट्स ओनली स्टेटमेंट। अ सेंटेंस, अ सेंटेंस which denotes statement। डिक्लैरेटिव स्टेटमेंट यस, बताता है। इसको डिक्लेरेटिव बोल सकते हो। देखो, जिस सेंटेंस से केवल क्या डिनोट्स हो? ओनली स्टेटमेंट। केवल स्टेटमेंट का पता चले, केवल स्टेटमेंट, तो उसे तुम बोलोगे असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से केवल स्टेटमेंट का ही पता चलता है ना। इससे न, अब देखो, वो भी स्टेटमेंट देखोगे तो दो टाइप का स्टेटमेंट भी होता है। यदि इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप का हो जाएगा। एक तुम्हारा वैसा स्टेटमेंट जो पॉजिटिव सेंस देगा, एक ऐसा स्टेटमेंट, यदि इस और स्टेटमेंट एक की बात करें, नेगेटिव। हाँ, ऐसा स्टेटमेंट जो तुम्हें क्या दे? पॉजिटिव सेंस दे, तो उसे तुम बोलोगे अफर्मेटिव। क्या बोलोगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। और सर एक आपसे बताइए स्टेटमेंट सर क्या वैसा होता है मतलब? जिससे क्या मिले जी? आपसे सर आपसे क्या कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कोई? बोल रहे हैं हेलो, सर आपसे। अब से समझाया? यस सर। अच्छा, चलो ध्यान से। देखो, टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने पहला चीज इसमें क्या देखा? असर्टिव सेंटेंस। टोटल सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं। फर्स्ट इसमें यस सर। असर्टिव है, सेकंड इंट्रोगेटिव है, थर्ड इंपरेटिव है, फोर्थ इसमें ऑप्टेटिव है, और फिफ्थ इसमें एक्सक्लेमेटरी है। तो फर्स्ट सेंटेंस अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, यस इससे सर। पहले हमने ये वाला स्लाइड पढ़ाया हुआ है, नहीं देखे हो तो बाद यस में जाकर रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की यदि बात करें तो असर्टिव सेंटेंस किसे बोलोगे? असर्टिव सेंटेंस से केवल क्या चीज का पता चलता है? ओनली स्टेटमेंट का पता चलता है, ठीक स्टेटमेंट। है। स्टेटमेंट को ऐसा कथन बोल सकते हो। स्टेटमेंट होता क्या? जैसे मान लो, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, यह सब सिंपल स्टेटमेंट है। तो जब किसी भी सेंटेंस से केवल स्टेटमेंट का पता चले तो उस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को तुम सर। डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो। अब स्टेटमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक स्टेटमेंट से पॉजिटिव सेंस निकलता है, जिसे अफर्मेटिव यस सर। सेंटेंस बोलते हैं, और एक स्टेटमेंट से निगेटिव सेंस निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो हम ये बोल सकते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके दो टाइप, यस सर। ये बोल सकते हैं ना। ये जो ये यस जो सर। असर्टिव सेंटेंस है, इस असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। गेट इट। अब देखो, हाँ, अब ये अफर्मेटिव होता है बाबू, अफर्मेटिव देखोगे तो अफर्मेटिव सेंस क्या देगा? तो अफर्मेटिव हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। अफर्मेटिव हमेशा कैसा सेंस देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंस हमेशा। तो a sentence which give positive sense is called affirmative sentence, ठीक है। a sentence give negative sense, negative sentence कैसा सेंस देगा? निगेटिव। नेगेटिव। ये निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में तुम्हें निगेटिव वर्ड देखने के लिए मिलेगा, जैसे नॉट, नाइदर, ठीक है, नो, ये सारे वर्ड तुम्हें, नेवर, ये वर्ड नॉन, ये सारे वर्ड तुम्हें देखने के लिए निगेटिव सेंटेंस में मिलेगा। देखो, निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? ध्यान से समझना। यदि वो निगेटिव सेंटेंस होगा तो इस निगेटिव सेंटेंस में तुम्हें निगेटिव वर्ड जरूर मिलेगा देखने के लिए, जैसे नॉट, नो, नेवर, ठीक है, नॉन, यस। नॉन, ये कुछ वर्ड है निगेटिव में देखने के लिए मिलते हैं। आया समझ में? अब हम लोग की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर यदि हमें सेंटेंस हो अफर्मेटिव तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर की बात करें अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव में पहले तुम्हें क्या लेना होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। देन वर्ब, वर्ब, फिर अदर वर्ड, ठीक है, अदर, और एंडिंग होगा फुल स्टॉप से। कोई भी सेंटेंस होगा ना, सेंटेंस का अपना रूल भी होता है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए,
और अ सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द पंक्चुएशन मार्क। अ सेंटेंस यदि उसको तुम इंड कर रहे हो तो कोई ना कोई वहां पर तुम्हें पंक्चुएशन मार्क लगाना होगा, विराम चिन्ह बोलते हैं जिसको, वो पंक्चुएशन मार्क अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग लगाते हैं। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तुम्हें पूछा जाए तो पहले सब्जेक्ट देन वर्ब उसके Not बाद अदर वर्ड करोगे। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे राम प्लेज क्रिकेट। ये सेंटेंस देखोगे तो इस सेंटेंस में देखो पहले राम सब्जेक्ट आ गया है, देन प्ले क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट तुम्हारा अदर वर्ड है। तो राम प्लेज क्रिकेट कैसा सेंटेंस है, असर्टिव भी है, और साथ positive. में असर्टिव में पूछे बोलेगा तो ये पॉजिटिव Affirmative. सेंस दे रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. वही निगेटिव की बात करें, निगेटिव की बात करें तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट लेना होगा, फिर फिर not. यहाँ पर तुम्हें वर्ब लेना होगा, ठीक है। देन तुम्हें यहाँ पर नॉट नॉट लगा सकते हो, और अदर Other वर्ड, one. अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा नेगेटिव का हो गया। यदि मैं इसी का Yes. नेगेटिव बनाऊं, Sir, इस वाले सेंटेंस का ही मैं नेगेटिव बनाऊं, तो इसका hello नेगेटिव क्या sir. बन सकता है, ध्यान से समझना। इसके लिए ना तुम्हें टेंस का भी Hello ज्ञान होना sir. चाहिए। इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, राम Ram play डज Does not not राम play डज cricket. नोट राम डज play नोट cricket. Play Play cricket. प्ले क्रिकेट। चलो यहाँ cricket. पर मान लो क्रिकेट ही, Yes, sir. यहाँ पर मान लो क्रिकेट ही है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर क्रिकेट ही है मान लो। अब ध्यान से समझो, नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे अफर्मेटिव हो, एंडिंग सर दोनों का हम लोग फुल स्टॉप से ही करेंगे। हाँ जी बोलो। सर वॉइस अभी नहीं जा रही थी। अच्छा वॉइस नहीं जा रही थी, अब सही है। अब सही है। आ रहा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद नॉट का यूज करोगे, देन अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ Yes, sir. पर राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर कोई कहेगा यहाँ पर डज कैसे आ गया है, तो वो बाबू टेंस का चीज है, जब आगे टेंस पढ़ोगे Yes. तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव वर्ड जब लाओगे तो नेगेटिव सेंटेंस ऑटोमेटिक, देखो नेगेटिव सेंटेंस कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता है। नॉट जो है ना नेगेटिव वर्ड, ये कभी भी मेन वर्ब के साथ आएगा क्या, ये कभी भी No, sir. नो सर। मेन वर्ब के साथ नहीं आता है, ठीक है। नॉट प्ले बोल सकते हो, नॉट प्ले बोलो, सही है, ऐसे बोल सकते हो, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है। निगेटिव कभी भी आएगा तो मतलब नेगेटिव नॉट, ये हमेशा किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ, हेल्पिंग। Helping verb. Helping one. हाँ, अब हेल्पिंग वर्ब है क्या चीज, जैसे हेल्पिंग वर्ब है डू डज डीड, ठीक है, हैव हैज एम आर इज वाज वर, ये सब ना। और कोई भी मोडाल्स है तो वो भी एक हाँ। तो जब जब वर्ब पढ़ाएंगे या टेंस पढ़ाएंगे तो आगे हम वहां पर डिस्कस करेंगे किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव का यूज होता है ना। अभी बस इतना समझो, नॉट का यूज हम कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट का यूज कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं किया जाता, ये मेन वर्ब के साथ तुम नॉट का यूज नहीं करोगे, गलत होता है। नॉट का यूज हमेशा किसके साथ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राम डज नॉट प्ले, तो डज यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग एज ए हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करते हैं। यदि इसमें कोई टेंस नहीं पढ़ा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आगे हम टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा बस, ठीक है। अब ध्यान समझो, बोलो असर्टिव सेंटेंस में कोई दिक्कत समझ में आ गया, असर्टिव क्या होता है, Yes, sir. Yes असर्टिव में sir. बाबू दिक्कत। असर्टिव सेंटेंस किसे बोलोगे, असर्टिव सेंटेंस से ओनली क्या डिनोट्स होता है, ओनली स्टेटमेंट, The ओनली sentence which denotes स्टेटमेंट। statement. The sentence सेंटेंस which विच डिनोट्स ओनली स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को तुम Yes. डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। स्टेटमेंट दो टाइप का होता है, या तो वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव कब बोलोगे, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस दे, ठीक है। जब स्टेटमेंट बाबू क्या दे, पॉजिटिव सेंस दे, positive तो उसे sense. तुम पॉजिटिव सेंस देगा तो तुम उसे अफर्मेटिव बोल देना, ठीक है। और जब स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस दे तो उसे तुम नेगेटिव सेंटेंस बोल देना। तो हम ये भी कह सकते हैं
जो तुम्हारा यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड, असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। दोनों का हमने Negative. स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लिखवा दिया है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस Yes, के sir. स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, अब फुल स्टॉप से एंड कर दोगे, ठीक है। वही नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद नॉट, Verb, अदर not वर्ड। other word. तो याद वर्ब आएगा, कैसा वर्ब होना चाहिए? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब, या इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो, एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो। जब वर्ब पढ़ाएंगे तो बताएंगे एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। जिसको जिसको पढ़ाए होंगे उसको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब आगे Yes, देख लेते sir. हैं। हम starting देख लिए। अब सेकंड वाले में बाबू देखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या Interrogative. देखेंगे? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? देखो, इंट्रोगेटिव एक्चुअल में देखोगे इंटरोगेट से वर्ड से निकला हुआ है, इंटरोगेट। अब देखो, इंटरोगेट का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी, पूछताछ करना। इंटरोगेट एक वर्ब है, इंट्रोगेट क्या है? इंट्रोगेट एक वर्ब है, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो पूछताछ करोगे, वहां पर क्वेश्चन करोगे, कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लगाकर, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये सारे वर्ड लगाकर क्वेश्चन करोगे। तो इंट्रोगेट का मतलब ही होता है पूछताछ करना। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमें क्या पता चलेगा? तो इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हो, अ सेंटेंस, Sir, the word which asks question वर्ड from नहीं, verb. वर्ड क्यों बोल रहे हो? अ सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, विच Yes, sir. Ask a question. आस्क। देखो, इसमें बस एक ही चीज इसमें याद करने वाला चीज है। देखो, जिस सेंटेंस से क्या पूछा जाए, ओनली क्वेश्चन पूछा जाए। जिस सेंटेंस से क्या पूछा जाए, ओनली क्वेश्चन पूछा जाए, वो सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। मतलब जिस सेंटेंस से तुम्हें बस यह पता चले कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब जो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन भी दो टाइप का होता है। ये क्वेश्चन कितने टाइप का होता है? दो टाइप। ये Sir, two क्वेश्चन भी दो types टाइप of yes, no और एक definition. का क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, no और एक. पढ़े हो क्या? एक को एक बोलते सर हैं बाबू definition. एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, और एक को बोलते हैं बाबू, एक को Definition. क्या बोलते सर मतलब हैं? explanation. एक्सप्लेनेशन। सर एक अब देखो, yes और दोनों का no में मतलब केवल समझो। आंसर देना होता है, एक में एक्सप्लेन करना पड़ता है पूरा. अच्छा, समझाओ तो उसके दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ? सर yes no में मतलब हम क्वेश्चन पूछेंगे इज यू आर प्लेइंग, तो उसमें या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा. अगर हम क्वेश्चन बोलेंगे हाँ, व्हाट देखो, आर यू प्लेइंग, तो सर उसमें वेरी गुड, एक्सप्लेन करना पता है। पड़ेगा कि हम क्या खेल रहे हैं. देखो, यस नो क्वेश्चन में बाबू देखोगे तो इसमें ना जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, तो उसका आंसर तुम या तो यस में दोगे या तो नो में दोगे। सिंपल सा समझो, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम लोग आम खाना पसंद करते हो? तो इसका आंसर क्या दोगे? यस या तो नो। डू यू लाइक टू ईट अ मैंगो? इसका Yes, आंसर sir. क्या दोगे? या तो यस या तो नो। एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यदि मैं क्वेश्चन ये पूछूं, आप आम खाना क्यों पसंद करते हो, ठीक है, वाई डू यू लाइक टू ईट अ मैंगो, तो बताओ, अब वहां पर यस नो बोलोगे? तुम्हें वहां Yes, sir. पर इस प्रश्न का आंसर तुम्हें एक्सप्लेन कर कर देना होगा, इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बस समझने, देखो हम ये दोनों पढ़ते क्यों है? क्योंकि दोनों में बस सिंपल सा स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है। क्या चीज का डिफरेंट होता है? स्ट्रक्चर का। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नो क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या चीज से? The हेल्पिंग वर्ब। helping verb is लगेगा am, are, इसमें सब्जेक्ट लोगे, subject, ठीक है। फिर मन करे तो नॉट लगा सकते हो, नहीं मन करे फिर तो नहीं भी other लगा word, सकते। देन फिर अदर question वर्ड। mark. इसका एंडिंग बाबू देखोगे तो क्या चीज से होगा? क्वेश्चन मार्क से होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, हर सेंटेंस कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क से एंड होता है। तो इंटरेटिव सेंटेंस के पहचान ये भी है कि इसके अंत में तुम्हें क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो जब कभी भी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सारे चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन का यदि देखोगे, मतलब स्टार्टिंग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले तुम्हें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट,
यहाँ पर ना तुम हेल्पिंग वर्ब की बजाय वर्ब भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी वर्ब, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कोई भी हो, ऐसे हेल्पिंग वर्ब भी आता है, तो यहाँ पर वर्ब भी लिख, ठीक है। आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ जी, साउंड सही है ना? यस सर, हाँ क्लियर है। सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें ना, यस नो की, तो पहले इस वर्ब से स्टार्टिंग होगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन अदर वर्ड, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर ना, जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ, यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल यहाँ पर है, डू यू लाइक टू राइट ए स्टोरी। चलो इसका आंसर तुम क्या चीज में दोगे? मैंने क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक टू राइट ए स्टोरी, टेल मी। Yes or no? यस और नो। Say yes या तो or इसका no. आंसर या तो नो में दोगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर डू क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा अदर वर्ड हो गया, यहाँ पर देखोगे तो हमेशा ध्यान देना, यस नो क्वेश्चन का स्टार्टिंग कोई ना कोई हेल्प वर्ब से होता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग तुम्हें वर्ब से दिखेगा। वही एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। पहले इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें तुम्हें कोई ना कोई WH वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ड। WH वर्ड। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा, ठीक है। देन सब्जेक्ट, नॉट लगाने का मन करे तो लगा सकते हो, ठीक है। देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आया समझ में? अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं एक चीज और समझो, ये WH वर्ड क्या है? तो WH वर्ड में क्या क्या चीज आ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लो। WH वर्ड में बाबू देखोगे, इसमें देखो क्या चीज आ जाएगा, जैसे वाट है, What, which, where, What, which, who, whose, whom, वेयर, where, when, वाई, वेन, हाउ, विच, मतलब बहुत सारा चीज है। ये सब क्या है? तुम्हारा WH वर्ड है। तो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का स्टार्टिंग देखोगे, या तो व्हाट से होगा, या तो हु से, या तो वेयर से, या तो वाई से, या तो वेन से। एक चीज और है बाबू, यहाँ पर एक चीज और समझो, इनका मीनिंग भी थोड़ा बता देते हैं, देखो ध्यान समझना। कभी भी तो तुमसे what का व्हाट मतलब से क्या क्वेश्चन होता है? पूछे ना, कभी भी तुम्हें व्हाट से क्वेश्चन पूछे, तो व्हाट का मतलब वो कोई ना कोई तुमसे क्या जानने का प्रयास कर रहा है, कोई ना कोई Thing. थिंग्स, थिंग्स, ठीक है। वही हु किसको बताता है? पर्सन को। हु किसको बताता है? पर्सन को, ठीक है। सर वेयर प्लेस। वेयर कभी भी आएगा तो वेयर किसको बताएगा बाबू? प्लेस को। किसको बता देगा? प्लेस को। वाई क्या देगा? रीजन। वाई क्या देता है? reason, सर रीजन। व्हेन टाइम। क्यों खेलते हो time, तो इसका बताओगे। तुम कहाँ खेलते हो, जगह बताओगे। तुम किसके साथ खेलते हो, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो क्या कोई ना कोई पर्सन पढ़ाता होगा, ठीक है। तुम क्या खेलते हो, क्या खाते हो, तो कोई ना कोई चीज होगा वो, ठीक है। तो ये चीज कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे वेन, वेन क्या चीज को दिखाता है? तो टाइम को दिखाता है। टाइम। time, वेन टाइम दिखाता है। हाउ, हाउ किसको दिखाता है? तो मैनर को। कोई भी चीज कैसे हुआ, हाउ किसको दिखाता है? मैनर को। एक्शन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। विच, विच किसको दिखाता है? तो ये भी कोई ना कोई थिंग्स को ही दिखाता है, ठीक है। विच कोई ना कोई थिंग्स को ही सर दिखाता है। सर एक एक एग्जांपल WH वर्ड होता है जो पोजीशन दिखाता है ना? पोजीशन दिखाता है, नहीं। देखो वो तुम देखो ध्यान से, जो तुम पूछ रहे हो ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। देखो जैसे तुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ये यहाँ पर जितना भी हमने ये WH वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। देखो ये जितना भी WH वर्ड है, इसका तुम यूज किसके पहले कर रहे हो, ये बताओ। वर्ब से पहले कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस यहाँ सर। पर इन Yes, sir. सारे WH वर्ड का यूज तुम वर्ब से पहले कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ये Yes. WH वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Interrogative pronoun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन।
और यही सर नाउन डब्ल्यू से एच पहले वर्ड का करते तो यूज, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो यही जाता। डब्ल्यू एच वर्ड का यूज यदि तुम किसके पहले करोगे, नाउन नाउन पहले सर ये करोगे, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हो जाएगा। विच प्लेस, प्लेस, हाउ मैनी, ये सब सारी चीज, तो वहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो इंटरोगेटिव जाएगा, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हाँ, हो जाएगा। चलो वो बाद का चीज है, अभी बस जो जितना पढ़ा रहे हैं ना बस उतना समझो, अभी एक ही बार में सारा चीज नहीं जान पाओगे, ठीक है? तो बस एक्सप्लेनेशन इंट्रोगेटिव में ये समझो, ये कोई ना कोई डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो अदर वर्ड, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर दिखेगा। एग्जाम्पल में देखे तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल इसका लिखे, वाई डू यू रीड। मान लो तुमसे कोई ये क्वेश्चन बाबू पूछेगा, वाई डू यू रीड, क्या यस नो दो, यस नो बोलोगे वहां पर, बोलो। नो सर, नो सर, नो वहां सर। पर कोई भी तुमसे बाबू बोलेगा वाई डू यू रीड, आप क्यों पढ़ते हो, तो वो तुमसे क्या जानना चाहता है, रीजन। वाई क्या देता है, रीजन देता है। देखो वाई क्या देगा, यहाँ पर मिटा दिए, यहाँ पर है रीजन देगा भाई, सर वाई क्या, वाई रीजन देता है, ठीक है, रीजन। तो वहां पर तुम रीजन बताओगे, हम मैं क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू यू रीड, तो आई रीड टू एक्वायर नॉलेज, जो भी जिसको मतलब जो एम है पढ़ने का वो अपना बोलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इसका स्टार्टिंग क्या चीज से हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड से हुआ है, ठीक है? सॉरी लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है? डब्ल्यू एच वर्ड से हुआ है, तो ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कोई बाबू दिक्कत, कोई नो दिक्कत? सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या डिनोट्स होता है, ओनली आस्क अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है, या तो क्वेश्चन का आंसर यस नो में मिलेगा तो उसे यस नो क्वेश्चन बोलोगे, यदि क्वेश्चन वैसा पूछा जा रहा है जिसका आंसर एक्सप्लेन कर दोगे तो उसे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बोलते हैं। जब कभी भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे तो जरूर ये डब्ल्यू एच वर्ड लगाकर ही पूछा जाएगा, या तो वाट, या तो वो, या तो वेयर, या तो वाई, मतलब ये सारे वर्ड तुम्हें दिखने मिलेगा। चलो किसी को Yes, दिक्कत sir. यहाँ तक नहीं ना? नो सर। No, sir. चलो ठीक है, अब आगे देख लो। नो आगे बाबू देखेंगे हम इसमें इम्परेटिव सेंटेंस, Imperative tense. आगे बात Yes, करें sir. तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। Imperative. इम्परेटिव, हाँ इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस से क्या डिनोट्स होता है, मतलब ये सेंटेंस क्या दिखाता है, इससे क्या एक्सप्रेस होता है। तो देखो जिस सेंटेंस से तुम्हें क्या निकले बाबू, एडवाइज, क्या चीज का सेंस निकले, सर Advise. कमांड, कमांड का, ठीक है, रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, और क्या हो गया बाबू, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तो ध्यान से समझो, अ सेंटेंस विच डिनोट्स, यदि डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो पूरा लिख लेना बाद में सुनकर, तो अ सेंटेंस विच डिनोट्स एडवाइज, कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब जिस सेंटेंस से तुम्हें क्या सेंस दे, मतलब जो सेंटेंस तुम्हें एडवाइस का सेंस दे, मतलब एडवाइस दर्शाता हो, जिससे ना पता चले कि ना कोई हमें सलाह दे रहा है, हमें कमांड नियंत्रण कर रहा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं या हम ऑर्डर देते हैं किसी को, तो वो तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखोगे इंपरेटिव सेंटेंस का, तो एक चीज और है, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो। यदि वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग हमेशा क्या चीज से होता है, तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगा, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें देखोगे तो एक चीज छिपा रहता है, सब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, यदि सब्जेक्ट इसमें देगा भी तो ओनली कौन सा सब्जेक्ट होता है, यू। इसमें सब्जेक्ट अंडर स्टूड रहता है, वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, ठीक है? तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग देखोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगा। जैसे एग्जांपल में जैसे मान लो यहाँ पर बोल रहा हूँ गो टू प्ले, गो टू प्ले, तो यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर, खेलने जाओ, ठीक है? प्लीज गिव मी, प्लीज रिक्वेस्ट। गिव मी सम बुक, तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे भी देखोगे यस इसका सर। स्टार्टिंग क्या चीज से है? गिव यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर ये गो वर्ब है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ऐसे देख सकते हो, तो जिस सेंटेंस से तुम्हें रिक्वेस्ट का सेंस निकले, कमांड का निकले, ठीक है, ऑर्डर का निकले, तो उसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें या तो जैसे सलाह हम किसी को क्या दे सकते हैं, टेक टेक अ मेडिसिन मेडिसिन इन द इन टाइम। टाइम। इसका मतलब क्या है, हम किसी को क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे एडवाइस हैं। दे रहे हैं। हाँ, कि समय पर क्या ले लो, दवा खानी चाहिए, या मुझे प्लीज गिव मी सम बुक, मुझे कुछ किताब दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है। गो टू प्ले, ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज गिव मी सम बुक, या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग देखोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से फर्स्ट होता है, फॉर्म ठीक है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, लेकिन छुपा हुआ रहता है, ठीक है, अंडरस्टूड रहता है। वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? ओनली यू। यू। So you. हाँ, ओनली, हाँ, यू, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस उतना बड़ा नहीं होता है, बस ये समझो। बस जिस सेंटेंस से बस इतना ही ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस से बस ये लगे एडवाइस का सेंस निकल रहा है, कमांड का निकल रहा है, रिक्वेस्ट का निकल रहा है, ऑर्डर का निकल रहा है, तो सिंपल से इंपेरेटिव सेंटेंस में चल जाना, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट भी होता है। एक चीज और है, इसका निगेटिव बनागा, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का यदि निगेटिव बनाओगे तो कुछ नहीं करना है, डू नॉट जोड़ देना है। क्या कर देना है? डू नॉट, डू प्लस नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मतलब कोई भी चीज को माना भी, देखो जैसे ऑर्डर हम जब करते हैं तो माना भी करते हैं, ऑर्डर में क्या बोल सकते हैं ना, बाहर मत जाओ, डोंट गो टू गो आउट, डोंट गो Don't आउट go. या डू नॉट गो आउट। इसको शॉर्टकट में डोंट भी बोलते हैं ना। खेलने मत जाओ, खेलने मत जाओ, डोंट गो मत टू जाओ। प्ले। तो जब किसी को मना करोगे Yesterday we ऑर्डर में say sir, निगेटिव, don't go outside. हाँ आउटसाइड भी बोल सकते हो, आउट भी, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट डोंट गो टू प्ले, डोंट सिट डाउन, मतलब जो भी चीज मतलब मना करोगे तो वहां पर डू नॉट लगाकर बोल देना है, ठीक है। एक चीज और है, जब कभी भी डोंट लगा दोगे ना तो एक प्रकार से वो ऑर्डर का सेंस केवल देता है। क्या चीज का? ऑर्डर का या कमांड। ऑर्डर या तो वो कमांड का सेंस देगा या तो वो ऑर्डर का सेंस देगा, ठीक है। ऑर्डर का या तो कमांड का। इंपेरेटिव सेंटेंस में बताओ, किसी को कोई दिक्कत? आगे चले, Yes, Sir. sir. No. किसी को दिक्कत नहीं? नहीं, सेंटेंस में समझ में आ गया है ना? नो। हाँ, यस सर, आ गया। चलो ठीक है, आगे देखो, देखते हैं। आगे बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस, नाम सुने हो? यस सर, सुने हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस से Yes. क्या डिनोट्स होता है? तो अ सेंटेंस विच डिनोट्स ब्लेस, यस सर, ब्लेज, कर्ज और कर्स होता है, कर्स। पेन थोड़ा सा रुक जाओ, बड़ा ले लेते हैं ना, ऐसे ना राइटिंग ही बेकार बैठता है। ब्लेस, कर्स, विश। विश, और क्या हो सकता है? सब बस हाँ? यही चीज था। ब्लेस हो गया, कर्स हो गया, विश हो गया। मतलब अ सेंटेंस विच डिनोट्स ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। सर मान लो, आशीर्वाद। ध्यान समझो, हम किसी को गोड़ लागते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है ना, भगवान आपकी उम्र को क्या लंबा कर दे, या आप ये बन जाओ, वो बन जाओ। वहां पर कोई विश भी करता है, देखोगे। तो जब कभी भी सेंटेंस से विश डिनोट्स हो या कर्स, कर्स का मतलब होता है श्राप देना, ठीक है। श्राप। तो या किसी को आशीर्वाद दोगे तो ना, वैसे सेंटेंस को ओपेटेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे ओपेटेटिव सेंटेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर बाबू हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर में हमेशा मे से स्टार्ट होता है। क्या चीज से? मे। में। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट। फिर अदर अदर। वर्ड। लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर एंड में? नोट ऑफ एंड में एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसमें ना तो फुल स्टॉप Exclamatory. होता है, ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो Exclamation. यहाँ पर जो ये लिखे है ना, इसको इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। चलिए यार, क्यों नहीं नोट लिखा ऑफ। एक्सक्लेमेशन, इसको एक्सक्लेमेशन
यह केवल देखो ये दो जगह ही इसका यूज होता है, एक ओपिटेटिव सेंटेंस में और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज देखोगे तो दो जगह होगा, एक इसका यूज देखोगे तो दो सेंटेंस में होता है, एक ओपिटेटिव सेंटेंस में। तो जब ओपिटेटिव सेंटेंस में मे जरूर दिखेगा, मे जरूर दिखेगा। यहाँ पर मे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मे देखोगे मोडाल तो है, लेकिन यदि यदि मोडाल्स का यूज यदि मोडाल्स को पहले रख देते हो तो वो तो इंट्रोगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मे का Yes. हिंदी देखो सिंपल सा क्या बोल सकते हो, हे भगवान। क्या ये भगवान। नहीं, हे भगवान नहीं, भगवान करे, सॉरी, भगवान करे। यहाँ पर हो जाएगा क्या बाबू, भगवान करे, हे भगवान नहीं होगा, वो अलग सेंस देगा। ठीक है, भगवान करे, किसी को आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं ना भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो जाए, बड़ी ठीक हो है, जाए। भगवान करे आप डॉक्टर बन जाए। तो मे यू भगवान करे। लिव लॉन्ग, मे यू बी अ डॉक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, 2-3 एग्जाम्पल बाबू यहाँ पर लिख सकते हो। मे यू Live long. live long, may you die, may you be a doctor। देखो यहाँ पर मैंने तीनों सेंस दिखा दिया, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप देखोगे मे यू लिव लॉन्ग, इसमें किसी को हम ब्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, Bless. ब्लेस। सेकंड वाले में तो देखोगे तो second यहाँ पर में क्या कर रहे हैं, third कर्स, third में wish. कर्स। थर्ड में क्या कर रहे हैं, Wish. हिंदी देख लो, देखो मे का हिंदी हमने क्या बताया है, भगवान करे। मे का हिंदी बाबू हमने क्या बताया है, भगवान करे। भगवान तो करे। इसका मतलब भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे मर जाओ, यू डाई, मे यू डाई, भगवान करे वह तुम मर जाओ। मतलब क्या, किसी को कर्ज दे रहा है, ठीक है। कैसा मे यू बी अ डॉक्टर, भगवान करे कि आप डॉक्टर बन जाए। बन जाओ। ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो द सेंटेंस which denotes bless, curse and wish is called optative sentence, and optative sentence are starting with the may से स्टार्टिंग होगा और एंडिंग देखोगे तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क से, ठीक है, समझ में आया। ये Yes sir. स्ट्रक्चर याद, ये स्ट्रक्चर ना देखो, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है। ये जितना भी सेंटेंस लिखवाए हैं उस सेंटेंस का बाबू स्ट्रक्चर माइंड में रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही तुम्हें आगे जाकर कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, जिसको नरेशन उसी को बोलते हैं, वॉइस पढ़ोगे, टेंस पढ़ोगे, तो कोई भी चीज, डिग्री हो गया, कोई भी चीज पढ़ोगे ना, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ही मेन काम करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे इसी स्ट्रक्चर के बेस पर, आगे जाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो उसमें अलग अलग टाइप पर तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए देता है, अलग अलग सेंटेंस पर, तो उसका स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी पहचान कर पाओगे हमें इस सेंटेंस को किस मतलब किस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है। तो हर सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल अलग होता है, तो इसलिए सेंटेंस यहाँ पर हम तुम लोग को बता रहे हैं ना, ताकि आगे जाकर इसका यूज हम लोग देखेंगे, ठीक है। वॉइस पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, टेंस पढ़ेंगे तभी भी देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका यूज है। चलो ऑप्टेटिव सेंटेंस में समझ में आ गया। Yes sir. चलो अब आगे देखते हैं, लास्ट है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। Exclamatory. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखोगे इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, जो भी चीज अचानक से हमारे माइंड में आ जाए। देखो जो भी चीज हमारे माइंड में अचानक से आ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ Interjection. स्पीच पे इंटरजेक्शन होता है ना, यस सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो इसमें इंटरजेक्शन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी नहीं चलो इंटरजेक्शन। तो ये इंटरजेक्शन कैसा वर्ड होता है, तो ध्यान से समझना। इंटरजेक्शन की हम बात करें तो इंटरजेक्शन तुम किससे बोल सकते हो, अ वर्ड, ध्यान समझो, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड
दैट कम्स इन आवर माइंड, ठीक है। देखो जो वर्ड अचानक से हमारे माइंड में आ जाता है, ठीक है, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे बोल सकते हो एन इंट्रोडक्शन इज ए वर्ड। इंट्रोडक्शन कैसा वर्ड होता है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो एन इंट्रोडक्शन इज ए वर्ड, एन इंट्रोडक्शन इज वर्ड, इंट्रोडक्शन is a word that comes in our mind all of sudden एक फ्रेज है। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से। ऑल ऑफ सडन का मतलब अब क्या होता है, अचानक से। अब देखो यहाँ पर ये बोल क्या रहा है, देखो एक्चुअल में इंटरजेक्शन जो हमने लिखवाया है तो तुम इसी से एक्सक्लेमेटरी की पहचान भी करोगे, ठीक है। अब कैसे करोगे ध्यान से समझना। इंटरजेक्शन वर्ड किससे बोलोगे, तो इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, वैसा वर्ड जो अचानक से हमारी, ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से, जो वर्ड अचानक से हमारी माइंड में आ जाए उस वर्ड को इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड है, तो जैसे मान लो इसमें अल्लाह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्लाह, सर आ गया, हाँ, आउच, ओ, फाई 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 फाई, ठीक है, हुर्रे, ब्रेबो हुर्रे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये कुछ वर्ड है इंटरजेक्शन वर्ड है। ये जितना भी हमने वर्ड लिखवाया है ये कैसे वर्ड है, इंटरजेक्शन वर्ड है। अलास कैसा वर्ड है, इंटरजेक्शन है। आउच, ओ, फाई फाई का मतलब होता है चीची, ठीक है। ब्रेबो का मतलब होता है शाबाश, हरी, हुर्रे, सॉरी हरी नहीं होता है, हुर्रे होता है, हुर्रे। यहाँ पर ना ये जाएगा, एक मिनट, अरे यार लिखा क्यों नहीं रहा है, ये हुर्रे हो जाएगा, ठीक है, ये हुर्रे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तुम्हें ये वर्ड तो मिलवे करेगा, ये जितना भी वर्ड हमने यहाँ पर लिखवाया है ये वर्ड तुम्हें कैसा वर्ड है, इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन वर्ड किसे बोलते हैं, जो वर्ड्स हमारे माइंड में अचानक से आ जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखोगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यह इंटरजेक्शन वर्ड जरूर आता है, ठीक है, जरूर से जरूर आएगा। तो एक्सक्लेमेटरी का भी डिफिनेशन नहीं होगा, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस which denotes मतलब which denotes ऑल ऑफ सडन फीलिंग इमोशन, ये इमोशन की दिखाता है, फीलिंग को दिखाता है। जो चीज अचानक से, कभी कभी मान लो कहीं से जा रहे हो, बहुत लंबा व्यक्ति को देख लिया, बहुत लंबा, तो उसको क्या बोलोगे, कभी कभी अचानक से वाव वाव निकल जाता है ना, तो वाव भी क्या है, वाव बोलते ना, वाव। तो वाव भी एक प्रकार का इंटरजेक्शन ही वर्ड है। तो ये सारे वर्ड तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, यदि कहीं पर भी ये सारे वर्ड देखने के लिए मिल जाए तो वो सेंटेंस चल जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक चीज और, एक्सक्लेमेटरी क्या बताया था, मार्क बताया था ना, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी देखोगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। अब क्या इनके अलावा भी कोई सेंटेंस नहीं होगा, यदि मान लो जिस वर्ड में इंटरजेक्शन वर्ड ना आए तो क्या उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बोलोगे, तो देखो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। वर्ड आएगा तो ठीक ही पहचान लोगे आराम से, यदि ये सारे वर्ड यहाँ पर तुम्हें दिख जाए आराम से पहचान लोगे कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मान लो इनके अलावे विदाउट इंटरजेक्शन भी होता है, विदाउट इंटरजेक्शन भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा, पहले तुम यहाँ पर या तो वाट आएगा, या तो सच आएगा, या तो हाउ आएगा, ठीक है, ये तीनों आएगा। और इसके बाद देखोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए और एन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और एन आर्टिकल, या तो ए आएगा या तो एन आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा नाउन, क्या आएगा, नाउन। अब बोलो लास्ट में क्या लोगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यदि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा भी दिख जाए, यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा भी दिख जाए तो वो भी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
विथ एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल इसमें देखोगे तो कभी कभी कोई बहुत अच्छी चीज देख लेते हैं तो बोलते हैं ना व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। कभी कभी मान लो बहुत अच्छे जगह को देख लिए तो वहां से निकलता है ना व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कैसा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सर व्हाट ए शॉट। सर अचानक शॉट, कभी निकल कभी क्रिकेट भी देखोगे तो वहां पर जो कमेंटेटर होता है तो ये भी बोल सकते हैं। और ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। सच ए गर्ल, ऐसे हाउ एन अगली गर्ल, हाउ एन अगली गर्ल, हाउ एन अगली गर्ल, इसका मतलब क्या है, कितनी कुरूप लड़की, हाउ एन गर्ल, मतलब देखकर कभी कभी हम सरप्राइज होते हैं, ठीक है, वंडरफुल। तो वैसे यस सेंटेंस सर। तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी में ही चले जाएंगे। तो कोई दिक्कत, देखो नो सर, इंटरजेक्शन वर्ड मिलेगा तो आराम से पहचान लोगे, कोई दिक्कत। यदि मान नो लो सर, इंटरजेक्शन वर्ड ना दे, इंटरजेक्शन वर्ड बाबू ये वाले वर्ड ना दे, ये वाले वर्ड दे देगा तो आसानी से पहचान लोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन विदाउट इंटरजेक्शन भी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाट सच हाउ प्लस ए एन प्लस लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना। एग्जांपल यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। ये हम लोग का सेंटेंस खत्म हो जाता है, थोड़ा सा और बचता है बस सेंटेंस का पार्ट, ठीक है, सेंटेंस का पार्ट। किसी को सेंटेंस के टाइप में दिक्कत, नो सर, स्टार्टिंग से यहाँ से हमने पढ़ा, स्लाइड फर्स्ट से यहाँ से देखोगे तो पहले सेंटेंस का हमने डिफिनेशन बताया। सेंटेंस क्या होता है, वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। हर सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेंटेंस का। इसके बाद हमने टाइप यहाँ पर देखा, पहला टाइप हमने इसमें देखा अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस केवल स्टेटमेंट को यूज करता है, या स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है, या तो नेगेटिव अफर्मेटिव होगा जो पॉजिटिव देगा, या नेगेटिव होगा जो नेगेटिव देगा। दोनों का हमने स्ट्रक्चर भी लिखवाया है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर हमने बाबू यहाँ पर लिखवा दिया है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो वही नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नॉट प्लस अदर वर्ड। ये होगा, बढ़िया से क्या करना है देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग का देख लेते हैं पार्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया है ना। अब देखो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट की बात करें, कोई सेंटेंस का तुम स्ट्रक्चर लियो, वो स्ट्रक्चर कोई ना कोई उसमें पार्ट होगा। तो पार्ट की बात करें तो सेंटेंस के दो, सर एक टू तुम्हें पार्ट क्या मिल होते हैं, जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट सिंपल सा मतलब समझो, सब्जेक्ट का सिंपल मतलब समझो, सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस का कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, पहचानोगे कैसे, जो भी एक्शन को करने वाला हो। सेंटेंस में जो भी एक्शन हो, यदि उस एक्शन को a word and group of word which does an action, तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देते हैं, a word सर, और ग्रुप ऑफ, सर, हाँ जी सर ये श्याम सिंह पता नहीं कौन है, इनके माइक से वॉइस आ रही है। बाबू, तो लोग माइक बंद कर लो अपना, वॉइस नहीं आएगा, ठीक है ठीक है। a word or group of words which does an action, which does an action in the sentence, in the सेंटेंस। देखो किसी भी सेंटेंस का बाबू सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो भी एक्शन को करने वाला वर्ड। देखो सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है,
या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो सेंटेंस में एक्शन को करता है। देखो जो भी काम हो रहा है, काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले तो राम राइट्स अ लेटर, तो इसमें बताओ एक्शन क्या हो रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, लिखने का। सर ये राइट लिखने का लिखिए। कौन लिख यस रहा है, सर। इस काम को कौन कर रहा है, राम। तो राम बोलो, सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखोगे तो किसी भी एक्शन को करने वाला होता है, करने वाला होता है, इसीलिए हम सब्जेक्ट को डूअर बोलते हैं। डूअर का मतलब क्या होता है, करने वाला। समझ में आ गया। अब मान लो अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी काम को, मतलब उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब उसके बारे में बताएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं राइट्स को मिटा दूं, मैं ये बोलूं राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। टीचर। तो यहाँ पर हम टीचर किसको बोल रहे हैं, किसके बारे में बोला जा रहा है, टीचर, राम के बारे में। तो सब्जेक्ट तुम उसे भी बोल सकते हो सेंटेंस में जिसके बारे में प्रेडिकेट कुछ बताता है। प्रेडिकेट किसे बोलोगे, देखो सब्जेक्ट को छोड़कर ये जितना भी पार्ट है ना, इज अ टीचर, ये प्रेडिकेट इसको बोलोगे। मतलब एक्सपेक्ट द सब्जेक्ट, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के जितने भी तुम्हारे पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट को हटा दो, जो भी पार्ट बचा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। आया समझ में। प्रेडिकेट में देखोगे तो तीन चीज इसमें भी मिलेगा तुम्हें। प्रेडिकेट में भी कितने चीज मिलेगा, तीन चीज। एक तुम्हें इसमें वर्ब मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, वर्ब। एक तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और एक तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ये तीन चीज तुम्हें देखने के लिए मिलेगा प्रेडिकेट में। देखो सब्जेक्ट के बाद देखोगे वर्ब का ही तो पोजीशन आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अब देखो हम अदर वर्ड किसको बोलते हैं, अदर वर्ड में तुम्हारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यही दोनों आ जाता है। लेकिन किस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा और किस वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा, जब वर्ब पढ़ोगे तब पता चलेगा। वर्ब जब पढ़ोगे तो वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब एक होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब देखोगे तो ऑब्जेक्ट रखता है और इंट्रांजिटिव वर्ब तो ठीक है। तो पहचान क्या, जब वर्ब पढ़ाएंगे ना तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। अभी बस ये समझो प्रेडिकेट के तीन पार्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पर हम तुमको वर्ब भी बता देंगे, वहीं पर ऑब्जेक्ट बता देंगे, ठीक है। कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट रखता है और कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखता। एक चीज और है, सेंटेंस में यदि तुम्हें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ओनली क्वेश्चन करो, व्हाट और हु से। व्हाट और हु से। व्हाट और हु से, व्हाट और हु से क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें सेंटेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। सेंटेंस देखो, व्हाट से जब क्वेश्चन करोगे तो कोई ना कोई बोलो, व्हाट से क्या निकलेगा, कोई ना कोई थिंग्स का पता चलेगा। और हु किसको बताता है, हु किसको बताता है, पर्सन को, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। हमको लगा कट हो गया। यस सर। तो व्हाट और हु से बाबू क्वेश्चन करोगे सेंटेंस से तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे आई टीच यू। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बताओ काम कौन कर रहा है पढ़ाने का, काम कौन कर रहा है बाबू, आई, मैं। टीच यू, यहाँ से हु लगा कर प्रश्न करो, हु टीच यू। आई के जगह यहाँ पर क्या लिख दो, हु। आई के जगह यहाँ पर बाबू लिख दो हु। अब प्रश्न करो, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो हु का जो भी रिप्लाई आएगा, हु टीच यू, तो तुम्हें कौन पढ़ाता है। तुम्हें मान लो कोई भी टीचर का नाम रख लो, कोई भी ABC कुछ भी, तो वो जो भी यहाँ पर हु का रिप्लाई आएगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। यस सर। एक चीज और है, एक 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 वर्ड वर्ड से भी थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलो ब्लैक किसको बोला जा रहा है? इसमें क्या चीज सर ब्लैक है? पेन। पेन। तो यहाँ पर पेन को हटाकर क्वेश्चन कर दो व्हाट इज ब्लैक। पेन के जगह सर पर द केवल पेन क्या इज रख दो? ब्लैक। व्हाट इज ब्लैक। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया यहाँ पर? पेन। पेन आया ना। पेन इज ब्लैक। एक मिनट बाबू रुक जाओ। हो गया है। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, यस सर। yes, sir. यहाँ पर बाबू समझ में आ गया? हाँ Yes, sir. यस सर। चलो, किसी को दिक्कत यहाँ तक? वार्ड से और बुश से No, प्रश्न sir. करोगे तो सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, वार्ड से करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें थिंग्स का पता चलेगा और बुश से करोगे कोई ना कोई पर्सन का पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत लंबा क्लास चल जाएगा और भी थोड़ा इसमें है, थोड़ा सब्जेक्ट पूरा बता दिए। सब्जेक्ट कोई पूछेगा तो बस सिंपल सा बता देना। सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है उस एक्शन को करने वाला जो जिस वर्ड से यह पता चले, ठीक है, उस एक्शन को कर रहा है तो वही वर्ड तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज एन एक्शन इन द सेंटेंस, या विच इज सेड समथिंग अबाउट, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मतलब प्रेडिकेट जिसके बारे में कुछ बताता है ना, वही तुम्हारा सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को हटा दोगे तो रेस्ट जो पार्ट बचता है सेंटेंस का वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में तीन चीज, एक वर्ब मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक कंप्लीमेंट मिलेगा। जब हम ये वर्ब पढ़ाएंगे तो वहीं पर ये ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट भी बता देंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जब वहां पर पढ़ेंगे वर्ब में। ठीक है, और किसी को आज की क्लास में कहीं डाउट कोई भी चीज तो पूछ लो, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं। इतना क्लास No, sir. चलो ठीक है, No, तो sir. क्लास को कोई डाउट नहीं ना है? नो No, सर। sir. क्यों इतना बोलते हो बताओ? No, 3 sir. 6 7। चलो ठीक है, कौन कौन ज्वाइन किया है? अच्छा, और ये सब भाग गया का जी? 7 8 को था। चलो बाबू ठीक है ना, एंड करते हैं क्लास। चलो ठीक है, क्लास समझ में आया है बाय ना? सर। Yes, sir. यस सर। उसमें बाय। क्या करना है, सुबह में भी हमने व्हाट्सएप स्पीच के बारे में उसमें वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो वहां से तुम लोग वो चीज देख लेना। ठीक है, ओके सर। Okay, ग्रुप sir. में भी हम भेजे हैं बोला तो। हाँ, चलो ठीक है, बाय बाय हेलो। सर। बाय बाय बाय।